अगर कोई मासूम लड़की देखते ही देखते भारत की सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाए तो उसके पीछे आखिर कैसी कहानी होगी। आज की इस फिल्म में आपको एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलेगी जो बचपन में अपनी जुड़वा बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती है। उस एक हादसे के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। बदले की आग उसे ऐसा खूंखार किलर बना देती है जो बिना कोई सबूत छोड़े अपने हर टारगेट को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन जब उसे अपनी बहन के असली कातिल का पता चलता है तब कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत दो जुड़वा बहनों से होती है। बचपन में उन्होंने कभी किसी आलीशान 5 स्टार होटल को नहीं देखा था। इसी उत्सुकता में दोनों एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर चली जाती। वहाँ घूमते घूमते एक बहन की नजर फर्श पर पड़े एक टूटे हुए कान पर पड़ती है। तभी उसे पास के एक कमरे के दरवाजे पर बना क्रॉस का निशान दिखाई देता है। जिज्ञासा में वह कमरे के अंदर चली जाती है और दूसरी बहन भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के अंदर पहुंचती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक खतरनाक किलर बेरहमी से एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर रहा होता है। किलर की नजर जैसे ही दोनों बच्चियों पर पड़ती है वह उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जान बचाने के लिए दोनों भागती हैं। एक बहन किसी तरह छिप जाती है लेकिन दूसरी उसके हाथ लग जाती है और वह उसे वहीं मौत के घाट उतार देता है। यहीं से कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेती है। बताया जाता है कि दोनों बहनों के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता शराब की लत के कारण दुनिया छोड़ चुके थे। उनकी माँ भी मानसिक रूप से अस्थिर थी। ऐसे में दोनों बहनों का बचपन बेहद मुश्किलों में बीता समय बीतता है और बची हुई बहन बड़ी होकर बेबी बन जाती है। बाहर से वे एक साधारण लड़की दिखाई देती है लेकिन उसके अंदर अपनी बहन के कातिल को ढूंढने और उससे बदला लेने की आग जल रही होती है। एक दिन बेबी हाथ में अपना छाता लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहाँ वह एक आदमी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में जानकारी जुटाती है। जैसे ही वह आदमी ट्रेन में चढ़ता है बेबी भी उसके पीछे ट्रेन में सवार हो जाती है। सही मौका मिलते ही वह अपने छाते में छिपे हथियार से उसकी हत्या कर देती है और किसी को शक भी नहीं होता। ट्रेन से उतरने के बाद जब बेबी बस स्टैंड पर खड़ी होती है तो कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। बेबी उन्हें भी सबक सिखाने ही वाली होती है कि तभी पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुंच जाती है। पुलिस उन लड़कों को भगा देती है और बेबी से उसका नाम पूछती है। बेबी इशारों में बताती है कि उसका नाम बेबी है और वह न बोल सकती है न सुन सकती। पुलिस उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और उसे घर छोड़ने का फैसला करती है। रास्ते में एक महिला पुलिसकर्मी की नजर बेबी के जूतों पर पड़ती है। वह देखती है कि उसके और बेबी के जूते बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन आगे चलकर यही जूते बेबी की सबसे बड़ी पहचान बनने वाले हैं। इसके बाद कहानी में एक के बाद एक कई मर्डर होने लगते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि हर हत्या के पीछे बेबी का ही हाथ होता है। लेकिन वह हर बार इतनी सफाई से अपना काम करती है कि पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। इसी बीच कहानी में सिद्धू की एंट्री होती है। सिद्धू एक सीधा सादा और दिल का अच्छा लड़का है जो पहली ही नजर में बेबी को अपना दिल दे बैठता है। वह हर समय उसके पीछे पीछे घूमता रहता है और किसी भी हाल में उससे शादी करना चाहता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की से वह प्यार करता है वह एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। दूसरी तरफ हम पप्पा से मिलते हैं जो जफर से मिलने लकी रिसोर्ट पहुंचते हैं। वहीं जफर को पता चलता है कि मिकी मुलजानी ने उसके साथ होने वाली डील रद्द कर दी है। इससे गुस्से में आकर जफर पप्पा को मिकी मुलजानी का कॉन्ट्रैक्ट देता है। पप्पा तुरंत मिकी मुलजानी की तस्वीर बेबी को भेज देता है और उसे इस काम को खत्म करने का आदेश देता है। बेबी बिना कोई गलती किए अपने मिशन पर निकल पड़ती है और सही मौका मिलते ही मिकी मुलजानी की हत्या कर देती है। काम पूरा करने के बाद वह वहाँ से ऐसे गायब हो जाती है जैसे वहाँ कभी आई ही ना हो। कुछ देर बाद मिकी मुलजानी का गार्ड मिस मुलजानी को बताता है कि एक बुर्का पहने हुई औरत आई थी और उसी ने उनके सर की हत्या कर दी। उधर सिद्धू पहली बार बेबी के घर पहुंचता है। उस समय बेबी घर पर नहीं होती, इसलिए उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। दोनों के बीच बातचीत होती है। थोड़ी देर बाद जब बेबी घर लौटी है और सिद्धू को वहाँ देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और आखिरकार उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद बेबी पप्पा से कहती है कि अब वह यह खूनी रास्ता छोड़ना चाहती है। वह साफ कहती है कि शादी के बाद वह किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगी और एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। बेबी की यह बात सुनकर पापा अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। उसे डर होता है कि अगर बेबी इस दुनिया से बाहर निकल गई तो उसके कई राज हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। फिर भी वह अपने मन की बात छिपाते हुए बेबी से कह देता है ठीक है, समय आने पर देखेंगे। दूसरी तरफ मिकी मुलजानी की मौत के बाद डीजीपी अंजुम खान खुद इस केस की जांच अपने हाथ में ले लेती है। वह मिस मुलजानी के साथ मिलकर मौके पर मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखती है। तभी उनकी नजर एक खास चीज पर जाती है, कातिल के जूते, जिन्हें पुलिस पहले बेबी के पैरों में देख चुकी थी। यहीं से पहली बार पुलिस का शक सीधे बेबी पर जाना शुरू हो जाता है। इसी बीच कहानी में बीएम मोरे नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर की एंट्री होती है। वह किसी काम से पप्पा के मकान पर पहुंचता है लेकिन पप्पा उसे अंदर नहीं जाने देता। इससे मोरे को शक हो जाता है। मौका मिलते ही वह चोरी छिपे घर के अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ उसे कई बंदूकें और भारी मात्रा में गोलियां दिखाई देती हैं। वह तुरंत अपने मोबाइल से वीडियो बना लेता है और पप्पा को भेजकर 5 लाख रुपए की मांग करता है। वह साफ कहता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो यह वीडियो पुलिस तक पहुंच जाएगा। पप्पा समझ जाता है कि अगर मोरे जिंदा रहा तो उसके सारे राज खुल जाएंगे, इसलिए वह उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला करता है। सबसे पहले वह बेबी से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ रहता है। मजबूरी में यह काम मनु को सौंप दिया जाता है लेकिन मनु से बड़ी गलती हो जाती है। वह गलत आदमी को गोली मार देता है जो कोई और नहीं बल्कि फेजू का पिता होता है। जब यह योजना नाकाम हो जाती है तब आखिरकार यह कॉन्ट्रैक्ट बेबी को दिया जाता है। बेबी अपनी स्नाइपर राइफल लेकर एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचती है। सही
सही समय का इंतजार करने के बाद वह एक सटीक निशाना लगाती है और अपने टारगेट को खत्म कर देती है। मिशन पूरा होते ही वह बिना कोई सुराग छोड़े वहां से निकल जाती है। इसके बाद सिद्धू अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। वह छाते से खेल रहा होता है कि अचानक उससे गलती से गोली चल जाती है और एक कबूतर मर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि बेबी का साधारण दिखने वाला छाता असल में एक खतरनाक हथियार है। अब उसके सामने बेबी की सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगती है। इसी बीच पुलिस भी बेबी तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। डीजीपी अंजुम खान अपनी टीम के साथ बेबी के घर पहुंचती हैं, लेकिन उस समय बेबी घर पर नहीं होती। पुलिस उसकी मां से पूछताछ करके वापस लौट जाती है। कुछ देर बाद जब बेबी घर लौटती है तो उसे समझ जाते देर नहीं लगी कि पुलिस उसके घर तक पहुंच चुकी है। वह यह भी महसूस कर लेती है कि अब सिद्धू भी उसके बारे में सब कुछ जान चुका है। सिद्धू बेबी से कहता है कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है और उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन बेबी ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वह सिद्धू पर ही बंदूक तान देती है। सिद्धू समझ जाता है कि इस समय उससे बहस करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। तभी बेबी के पास पप्पा के नंबर से एक कॉल आता है। बेबी को लगता है कि फोन पापा ने किया है, लेकिन दूसरी तरफ लक्की होता है। वह बेबी को बताता है कि उसने पापा को मार दिया है। इसके बाद वह बेबी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस बार उसका निशाना होता है बंटी भंभानी। बेबी बिना समय गंवाए बंटी के रिसोर्ट पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात लक्की से होती है। लक्की बेबी को मारने ही वाला होता है कि अचानक पूरे रिसोर्ट की बिजली चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर बेबी पलटवार करती है और लक्की के साथ साथ बंटी भंभानी को भी मार गिराती है। मिशन पूरा करने के बाद वह तुरंत वहां से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है उसकी नजर पुलिस पर पड़ती है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह तुरंत वहां से भाग निकलती है और रास्ते में फेजू के ऑटो में बैठकर सीधे सिद्धू के पास पहुंच जाती है। उधर जफर को जब पता चलता है कि बेबी ने उसके भाई लक्की को मार दिया है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी कीमत पर बेबी को ढूंढकर मौत के घाट उतारना। दूसरी तरफ मनु को पता चल जाता है कि बेबी इस समय कहाँ छिपी हुई है। ये जानकारी जफर तक ऐसे ही पहुंच जाती है। खबर मिलते ही जफर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। जफर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर होता है। वह बेबी को बाहर निकालने के लिए एक बेहद खौफनाक कदम उठाता है। वह मनु और बेबी की मां को जिंदा आग के हवाले कर देता है। बेबी अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए देखती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। इस हादसे के बाद उसके अंदर बदले की आग पहले से भी ज्यादा भड़क उठती है। इसी दौरान बेबी सिद्धू से कहती है, क्या मुझे एक कप चाय पिलाओगे? दोनों कुछ देर शांत बैठते हैं और फिर पहली बार बेबी अपने अतीत का सबसे बड़ा सच सिद्धू के सामने खोलती है। वह बताती है कि बचपन में उसकी एक जुड़वा बहन थी जिससे वह बेहद प्यार करती थी, लेकिन एक निर्दयी आदमी ने उसकी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी कातिल को ढूंढने और उससे बदला लेने के लिए समर्पित कर दी। बेबी आगे बताती है कि इसी बदले की आग ने उसे धीरे धीरे एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बना दिया, लेकिन इस रास्ते पर उसे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि पप्पा था। उसी ने बेबी को हथियार चलाना से कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया से परिचित कराया और एक ऐसा किलर बना दिया जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड डरने लगा। इसके बाद बेबी सीधे डीजीपी अंजुम खान और मिस मुलजानी से मिलती है। वह दोनों के सामने जफर को खत्म करने की पूरी योजना रखती है। कुछ देर सोचने के बाद दोनों उसकी योजना के लिए तैयार हो जाती हैं और जफर को जाल में फंसाने की तैयारी शुरू हो जाती है। बेबी जफर को एक मैसेज भेजती है कि वह उससे कई सालों से बंद पड़ी एक बिल्डिंग में मिलना चाहती है। मैसेज पढ़ते ही जफर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार शिकारी नहीं बल्कि वही खुद शिकार बनने वाला है। जैसे ही जफर बिल्डिंग के अंदर कदम रखता है, बेबी उसके आदमियों को एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देती है। उसी समय पुलिस भी पहले से वहां मौजूद होती है। देखते ही देखते पुलिस और जफर के गुर्गों के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है और पूरी बिल्डिंग गोलियों की आवाज से गूंज उठी है। फायरिंग के बीच जफर की नजर दीवार पर बने एक तीर के निशान पर पड़ती है। वह उस निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसके पीछे बेबी खड़ी होती है। उसी पल बेबी की नजर जफर के चेहरे पर पड़ती है और वह देखती है कि उसका एक आन नहीं। ये देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि बचपन में उसकी जुड़वा बहन का कत्ल करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि जफर ही है। कई सालों से जिस चेहरे को वह ढूंढ रही थी वह आखिरकार उसके सामने खड़ा था। ये सच सामने आते ही बेबी कुछ पल के लिए भावुक हो जाती है, लेकिन जफर इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है। जफर और बेबी के बीच जबरदस्त लड़ाई चल ही रही होती है कि तभी सिद्धू वहां पहुंच जाता है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए बेबी को बचाने के लिए जफर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद जफर सिद्धू पर भारी पड़ने लगता है। वह सिद्धू को मारने ही वाला होता है कि तभी बेबी खुद को संभाल लेती है। बिना एक पल गंवाए वह अपनी बंदूक उठाती है और सीधे जफर पर गोली चला देती। गोली लगते ही जफर वहीं ढेर हो जाता है और आखिरकार बेबी अपनी बहन के कातिल से वर्षों पुराना बदला ले लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी जफर के फोन पर पापा का कॉल आता है। बेबी कॉल उठाने ही वाली होती है कि तभी एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, बेबी को मार दिया क्या? ये मैसेज पढ़ते ही बेबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी पूरी जिंदगी के पीछे जो खेल चल रहा था उसका असली खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पापा ही था। वही शुरू से सब कुछ जानता था, लेकिन उसने कभी बेबी को उसकी बहन के असली कातिल के बारे में नहीं बताया। इसके बाद बेबी सीधे ट्रेन में पापा से मिलने पहुंचती है। वह उनसे पूछती है कि जब उन्हें पहले से पता था कि उसकी बहन का कातिल जफर है तो उन्होंने उससे यह सच इतने सालों तक क्यों छिपाया। लेकिन इस बार बेबी किसी जवाब का इंतजार नहीं करती। वह अपनी बंदूक निकालती है और पापा को गोली मार देती। कुछ समय बाद बेबी के पास डीजीपी अंजुम खान का फोन आता है। वह कहती हैं कि उन्होंने एक नई तस्वीर भेजी है और इस बार भी उसे एक नया टारगेट खत्म करना है। यहीं
यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन आखिरी सीन साफ बता देता है कि बेबी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी जिंदगी में एक नया मिशन शुरू होने वाला है और इसी के साथ फिल्म अपने दूसरे पार्ट का दमदार इशारा देकर समाप्त हो जाती है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।